एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। इस स्टोरी की थीम्स है हिपोक्रेसी, रिवेंज एंड सेल्फिशनेस। तो सबसे पहले हम इस स्टोरी की समरी देखेंगे, उसके बाद हम इसके जो थीम्स हैं वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक पूरी स्टोरी है जो एक दिन में ख़त्म हो जाती है। पूरी एक दिन की स्टोरी है। हम क्या देखते हैं स्टोरी की शुरुआत में कि जो एक एस्ट्रोलॉजर है वो दिन में एक मिड डे में अपना जो काम है वो शुरू करता है, और उसके जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो उसे चाहिए अपने एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन के लिए उन्हें बताया गया है, और उसकी अपीयरेंस के बारे में बताया गया है कि उसकी अपीयरेंस कैसी है। तो उसने क्या कर रखा है, उसने एक सैफरन कलर की यानी कि एक केसरी रंग की जो टर्बन है वो पहन रखी है, और अपने फोर हेड पे है जो माथे पे है वो राख लगा रखी है, जिससे कि लग रहा है कि वो एस्ट्रोलॉजर है। असल में वो नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि जो उसके पास कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं, वो उसके पास कैसे आते हैं। सबसे पहले जो उसकी जो जगह है जहाँ पे वो अपना ये काम करता है वो है एक रोड जो कि बहुत बिजी रहता है पूरा दिन। वहाँ पे मेडिसिन सेलर है, क्लोथ सेलर है, और एक ग्राउंडनट वेंडर भी है, जिसकी वजह से लोगों का वहाँ पे आना जाना रहता है। और वही लोग हैं जो वो एस्ट्रोलॉजर के पास भी आते हैं। एक्चुअल में जो एस्ट्रोलॉजर है वो उसे इस प्रोफेशन की कोई भी नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ एक गेस वर्क करता है और ऐसी बातें करता है जिससे कि लोग हैं जो खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये सच बोल रहा है। असल में वो शहर में आया था ताकि उसे अपने गांव में जो एग्रीकल्चर का काम है, खेती का काम है, वो ना करना पड़े। उससे बचने के लिए वो शहर में आता है, और शहर में उसने आके जो अपना वो एस्ट्रोलॉजी वाला जो बिजनेस है वो शुरू कर लिया है। अब आगे हम क्या देखते हैं कि वहाँ शहर में कुछ शॉप्स में जो लोग हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनके पास जो लाइटिंग का प्रबंध है, बट बहुत सारे शॉपकीपर ऐसे हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजर जिनके पास अपनी जो लाइटिंग है उसका कोई भी प्रबंध नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजर है वो जो वेंडर है वो उसकी लाइटिंग पे डिपेंड है। अब जब अंधेरा होने वाला होता है तो वो वेंडर है जो अपना काम ख़त्म करके जाने लगता है, तो उसे देख के जो एस्ट्रोलॉजर भी वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। इतने में वहाँ पे एक पर्सन आता है जो उसके सामने खड़ा होता है। उसे लगता है कि शायद वो उसका कस्टमर है, तो इसलिए उसे बात करना शुरू कर देता है। अंधेरा होता है, इसकी वजह से वो उसका जो फेस है वो नहीं देख पाता। जब बाद में वो कुछ लाइटिंग जलाता है, एक तीली जलाता है, तो उसे उस पर्सन का फेस दिखता है, और वो उसके फेस को देख के जो डर जाता है। और वो पर्सन है जो उसके एस्ट्रोलॉजी वाला प्रोफेशन है वो उसे चैलेंज करता है कि ये जो तुम्हारा काम है ये फेक है, और अगर ऐसा नहीं है, तुम सच बोल रहे हो, तो उसकी जो भी चैलेंज है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसे उसके फ्यूचर के बारे में, जहाँ वो जिस चीज़ को ढूंढ रहा है उसके बारे में उसे बताना पड़ेगा। तो इस पे जो एस्ट्रोलॉजर है वो बहुत डर जाता है, और वो जब वहाँ से जाने की कोशिश करता है, बट वो पर्सन है जो वो उसे रोक लेता है और उसे लालच देता है कि वो उसे ज़्यादा पैसे देगा इस काम के लिए। अगर उसका जो भी उसने बोला वो सच हुआ तो वो उसे डबल पैसे देगा। तो इस बात पे अब एस्ट्रोलॉजर को लगता है कि वो नहीं जा पाएगा और वो रुक जाता है। और फिर वो उस पर्सन की जो पास्ट लाइफ है उसके बारे में बताने लगता है कि एक बार एक ये उसके पास में इंसिडेंट हुआ है कि उसे किसी ने नाइफ से मारने की कोशिश की थी, और उसे
कुएं में धक्का दे दिया था, बट एक जो वहाँ से गुजर रहा पर्सन था उसने उसकी जान बचा ली थी। और अब वो इस शहर में आया है उस पर्सन को ढूंढने के लिए जिसने उसे उस कुएं में धक्का दिया था। तो जो पर्सन है वो बड़ा हैरान होता है कि इसे ये चीज़ें सारी कैसे पता है। तो अब वो उससे पूछता है कि अब वो उस पर्सन को ढूंढ पाएगा। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि अब वो उस पर्सन को कभी नहीं ढूंढ पाएगा, वो उसे अगले जो संसार में मिलेगा, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है। जिस पर्सन को वो ढूंढ रहा है, ये सुनकर वो सामने वाला पर्सन बड़ा दुखी होता है कि वो उससे रिवेंज नहीं ले पाया जैसे वो लेना चाहता था। तो इस पे एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि उसे ज़्यादा सोचने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है वो बहुत बुरी जो डेथ है वो उसकी हुई है, इसलिए उसे परेशान नहीं होना चाहिए। अब जो है वो पर्सन उसे पैसे देकर वहाँ से जाने लगता है। तब वो उसे उसका नाम बताता है कि जो तुम्हारा नाम है वो गुरु नायक है, और अब तुम्हें जो साउथ की तरफ कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम्हें अपने होम टाउन है जो वापस चले जाना चाहिए। तो अब वो इस बातचीत के बाद वो पर्सन चला जाता है उसे पैसे देकर, और वो एस्ट्रोलॉजर है वो अपने घर आ जाता है। तो जब वो अपने घर आता है यहाँ पे अपनी वाइफ को पैसे देता है जो कॉइन्स उसे मिले हैं, और वो बहुत खुश होती है। और वो सोचती है कि अब वो उसने उन पैसों से जो मिठाइयाँ हैं जो खरीद सकेगी अपने बच्चों के लिए। अब यहाँ पे जो ट्विस्ट आता है स्टोरी में कि जो एस्ट्रोलॉजर है असल में वो फेक एस्ट्रोलॉजर है, उसे कुछ नहीं पता। तो वो उस पर्सन के बारे में ये सारी चीज़ें कैसे बता पा रहा था। तो अब हमें पता चलता है कि असल में वो पर्सन जिसे ढूंढ रहा था बदला लेने के लिए, वो वही एस्ट्रोलॉजर ही था वो जिसे ढूंढ रहा था। और एस्ट्रोलॉजर ने ही उस पर्सन को मारने की कोशिश की थी जब वो बहुत यंग था। और खुद को बचाने के लिए एस्ट्रोलॉजर ने झूठ बोला कि उस पर्सन की डेथ हो चुकी है जिसे वो ढूंढ रहा है, ताकि वो आगे जो उसे ढूंढना जारी ना रखे और उसकी जान है जो बच जाए। इसीलिए वो उस पर्सन के आने से इतना डर भी रहा था। तो ये सारी बातें वो अपनी वाइफ को बताता है कि जो भी उसके पास लाइफ में हुआ था। तो अब हमें ये जानने को मिलता है कि उसके असल में शहर में आने का रीज़न ये था कि उसने किसी पर्सन को जो मर्डर करने की कोशिश की थी। तो यही है स्टोरी पूरी। तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी थीम्स। जो अब थीम्स में वो हिपोक्रेट है वो है एस्ट्रोलॉजर। एंड जो रिवेंज वाली थीम है वो हम देखते हैं कि जो वो गुरु नायक है वो रिवेंज लेना चाहता है एस्ट्रोलॉजर से, क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। और सेल्फिशनेस में हम क्या देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजर वो सेल्फिश है, वो अपने प्रोफेशन को यूज़ करता है एस्ट्रोलॉजी को अपनी जान बचाने के लिए उस पर्सन से झूठ बोलकर। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।